दिवसीय दौरा पर आए अमित शाह ने एक तरफ जहां अपने विरोधियों को काफ़ी चौंकाया, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अमित शाह ने कई ऐसी रणनीतियां बना दी बिहार बैठे बैठे, जिन रणनीतियों को लेकर के अभी भी उनका जो विरोधी है वो परेशान नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह ने ये बातें कह करके चौंका दिया था कि नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट उन्हें मिल गया है और बिना रिप्लेसमेंट के वो काम अब नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने एक और बात, बहुत बड़ी बात कह दी थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी से बिल्कुल हटकर है, कि पहली बार अमित शाह ने बिहार के लिए एक नाम घोषित किया और कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरा के साथ अब हम अगला चुनाव लड़ेंगे। इसके ठीक पहले आपको बता दें कि बिहार में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे एनडीए से, तब से लेकर अमित शाह उनके रिप्लेसमेंट की तलाश कर रहे थे। कई लोगों का नाम भी इसमें खोजा जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि वो तेजस्वी यादव को ही सपोर्ट करके नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देंगे और जो आंकड़े कम हो रहे हैं वो तेजस्वी यादव को किसी न किसी तरह से कोई जुगाड़ तंत्र भिड़ा करके पूरा करा देंगे, जिससे कि आने वाले समय में नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से गायब हो जाएं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था कि जैसे ही अमित शाह ने ये बात कही कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा के साथ चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से कई लोगों के नाम पर चर्चा शुरू हो गई थी। नाम पर चर्चा थी कि क्या विजय कुमार सिन्हा होंगे, क्या गिरिराज सिंह को बिहार दिया जाएगा, क्योंकि गिरिराज सिंह एक बार फिर से काफ़ी एक्शन में नजर आए और गिरिराज सिंह अमित शाह के कार्यक्रम के प्रभारी भी नियुक्त किए गए थे। इसके अलावे और कई नाम सामने आ रहे थे। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के सामने खड़ा करने का सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा था, वहीं विजय कुमार सिन्हा का भी नाम सामने किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इन सब के अलावे नंदकिशोर यादव से लेकर के नित्यानंद राय तक का नाम चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि सुशील मोदी को भी कमान दिए जाने की बात चल रही थी। लेकिन इन सबसे अलग एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा आपने सुना होगा और भारत लाइव पर भी हम लगातार आपको बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा चेहरा खोज रही थी जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों का विकल्प एक साथ हो जाए। इसमें जब बातें और चर्चा शुरू हो गई तो एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण था वो आ रहा था चिराग पासवान का। क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय करके भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे? इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन चिराग पासवान ने इन सारी चीज़ों पर विराम लगाते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं सोचा है, वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और गठबंधन में भी जाने का उन्होंने अब तक फैसला नहीं किया है। लेकिन फिर चर्चा शुरू हो गई कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाने के लिए उनकी शर्तों पर अमल करने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब नामों की चर्चा के बीच एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण आया वो था आरसीपी सिंह का। जदयू से बाहर होने के बाद जब आरसीपी सिंह ने इस्तीफा देकर खुद को जदयू के सदस्यता से बाहर कर लिया, उसके बाद से ये चर्चा चलने लगी थी कि जदयू को छोड़ करके वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगे और बिहार का कमान उनके हाथों में मिलेगा। हालांकि एक चर्चा तब भी शुरू हो गई थी जब वो पहली बार छोड़ करके गए थे और सुशील मोदी एक्शन में आ गए थे। उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि सुशील मोदी और आरसीपी सिंह मिलकर बिहार चलाएंगे। लेकिन इन सब बातों पर अभी तक फाइनल मुहर नहीं लगी है। देखना होगा कि अमित शाह का रिप्लेसमेंट कौन चेहरा होगा जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को टक्कर देगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।